इन पूरी सर्दियों में ना तो आपके घर में से कभी गैस खत्म होगा और ना ही सिलेंडर खत्म होगा। आज की वीडियो में इस कन्नियों का ऐसा कमाल दिखाने जा रही हूँ जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। इस जादुई पाउडर के अंदर सफेद सिरका डालते ही ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। अगर प्रिंट वाली टी शर्ट के ऊपर आप लोग इस्त्री करते हैं और इस्त्री साथ ही चिपक जाती है तो आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जलते हुए चूल्हे के ऊपर चिराग रखते ही सर्दियों का बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल होगा। और शहद के अंदर अदरक डालने की ऐसी खुफिया टिप शेयर करूंगी, इसे जानकर आप लोग यकीन जाने कि मुझे दुआएं देने वाले हैं। और इस कपड़े वाले शॉपर से एक ऐसी कमाल की चीज तैयार करेंगे जिससे उन्होंने आपके बहुत सारे पैसों की बचत। अब गंदी से गंदी टायर्स और मार्बल्स को साफ करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी टायर्स जो होंगी बिल्कुल लश्कारे मारेंगी। और इन शेफून के दुपट्टों का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही सोचा होगा। और फ्रिज के अंदर प्याज रखें और फिर कमाल देखिए, आपके बहुत से मुश्किल काम जो होंगे आसान हो जाएंगे। और फटी हुई एड़ियों को ठीक करने की एक जबरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपकी एड़ियां जो है इंतहाई सॉफ्ट हो जाएंगी। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इस जादुई पाउडर के अंदर सफेद सिरका डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे। यकीन जाने के ख्वातीन के बहुत से मुश्किल काम जो होंगे आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए जी 1 टेबल मीठा सोडा और साथ ही आपको चाहिए जी व्हाइट विनेगर जिसे कहते हैं सफेद सिरका। 2 टेबलस्पून ये शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें जाएगा जी 1 टेबलस्पून कोई सा भी सरफ। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा मैजिकल सा लिक्विड रेडी करेंगे, यकीन जाने के इसके रिजल्ट देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो आप लोगों ने करना कि अक्सर क्या होता है, हमारे किचन की टाइल्स होती हैं ऑयल और ग्रीस की वजह से बहुत तक गंदी हो जाती है, इन्हें साफ करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन इस लिक्विड की मदद से आपकी किचन की टाइल्स और मार्बल के ऊपर ऐसी जबरदस्त किस्म की शाइन आएगी कि आप लोग देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए रब करेंगे और सादे पानी के साथ वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके मैजिकल से रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो यकीन जाने कि इस फार्मूले की मदद से आपकी किचन की टाइल्स ऐसे चमकेंगी जैसे कि आज ही आप लोगों ने लगवाई हो। तो बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है जो कि आपके बिल्कुल होश उड़ा के रख देगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हम लोग इस तरह की प्रिंट वाली टी शर्ट को प्रेस करते हैं तो होता क्या है, जो इसके ऊपर स्टिकर लगा होता है इसके साथ क्या होता है, इस्त्री बहुत ज़्यादा चिपकती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस्त्री करें बहुत ही सुकून के साथ और स्टिकर के साथ बिल्कुल भी चिपके ना, तो आपको चाहिए कोई भी न्यूज़पेपर। यहाँ पे आप लोग चाहें तो रफ पेपर भी रख सकते हैं। तो इसके बाद जब आप लोग इस्त्री करेंगे तो यकीन जाने कि आपकी इस्त्री स्मूथली चलेगी। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी हमारी इस्त्री जो है चिपक नहीं रही और आराम से आप लोग चाहें तो इस्त्री को कर सकते हैं। हमेशा क्या होता है, हम लोग इस्त्री इस स्टिकर के ऊपर लगा देते हैं तो हमारे स्टिकर भी जल जाते हैं, साथ साथ हमारी इस्त्री भी खराब हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे इस तरह की टी शर्ट्स को प्रेस करना होता है तो न्यूज़पेपर रख लेती हूँ या फिर इस तरह का पेपर रख लेती हूँ। फिर मैं बड़े सुकून के साथ इसे इस्त्री कर लेती हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टिकर जो है बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ और इस्त्री भी हमने जबरदस्त तरीके से कर ली है। अब बहुत ही कम स्पेस में आप लोग बहुत सारे टी शर्ट को रख सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, शर्ट को करना है सबसे पहले उल्टा, और उल्टा करने के बाद आपने एक साइड को फोल्ड कर लेना है। अगेन आपने करना क्या है, दूसरी साइड को भी फोल्ड कर लेना है। तो अगर आप लोग शर्ट को इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो बहुत ही कम स्पेस में आपकी बहुत सारी शर्ट्स आ जाती हैं। तो देख सकते हैं कितनी मजे की ट्रिक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो शहद के अंदर अदरक डाल के आप अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आपका गला खराब है या फिर सीने में बलगम जम चुकी है या फिर आपके गले में दर्द है या फिर किसी भी किस्म का कोई जुकाम है, तो आप लोगों ने बस इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। तो आपने लेना है जी छोटा सा पीस अदरक का, इसे सबसे पहले छील लेना है और इसे आपने करना है ग्रेट। यकीन जाने कि ऐसी आजमूदा रेमेडी शेयर करूँ जिसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो बस इसे ग्रेट कर लेंगे थोड़ा सा और साथ ही आपने करना क्या, पकड़ना है कोई सा भी स्पून। तो इस तरीके से आपने करना है ग्रेट किए हुए अदरक को फटाफट से छान लेना है या फिर इस तरीके से निचोड़ लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून अदरक का जूस आ चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ ½ टेबलस्पून ही इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ ही आपको चाहिए जी शहद। शहद आपने लेना है जी 1 टेबलस्पून। तो चाहे बच्चों का गला खराब हो या फिर बड़ों का खराब हो, सबके लिए रेमेडी बहुत ही बेस्ट है। साथ ही आपको चाहिए जी ½ टेबलस्पून हल्दी पाउडर जो कि हमारे किचन में ही पड़ा होता है। तो मेरे गले में इतना शदीद किस्म का दर्द था कि यकीन जाने कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। मेरे गले का दर्द भी ठीक हो गया। मुझे इतना ज़्यादा जुकाम और खांसी लगी हुई थी कि मैं बेड पे पड़ी हुई थी, कोई भी काम मुझसे नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने इस रेमेडी को ट्राई किया। यकीन जाने कि सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। बस इसे तमाम चीज़ों को हल कर लेंगे
तो रात को सोने से पहले आप लोगों ने इसे पी लेना है और इसके ऊपर ना तो अपने पानी पीना है, ना ही कोई चीज़ खानी है। इसके बाद आप सुबह उठ के देखेंगे आपका गला बिल्कुल ठीक होगा, सारी बलगम निकल जाएगी, गला साफ हो जाएगा, आवाज़ भी ठीक हो जाएगी। अगर बच्चों ने खाना है तो 1 टेबल स्पून, अगर बड़ों ने खाना है तो सारा का सारा खा लेना है। तो खुद का आजमाना तरीका आपके साथ शेयर किया है, शर्तिया आपको इस चीज़ के रिजल्ट मिलेंगे, गले का दर्द भी ठीक होगा, बलगम भी साफ हो जाएगी, गला बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अगर आपकी एड़ियां फट चुकी हैं, क्रैक आ चुके हैं या फिर बहुत आपकी एड़ियां ड्राई हैं, तो सिर्फ हफ्ते में 2 मरतबा आपने इस रेमेडी को लगा लेना है। आपकी एड़ियां बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगी बिल्कुल इस तरीके से। तो मैं क्या करती हूँ, रात को सोने से पहले लेती हूँ कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लेके आपने करना है कि अपनी एड़ियों की साइडों पे लगा देना है, बिल्कुल इस तरीके से लगा के अपने रात को सो जाना है। और यकीन जाने सिर्फ हफ्ते में 2 मरतबा मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरीके से आपकी फटी हुई एड़ियाँ जो होती हैं बिल्कुल सेट हो जाती हैं, यकीन जाने के बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती हैं, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं रहते। और इस तरीके से मेरी एड़ियाँ आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी किस्म की कोई क्रैक नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो कोकोनट ऑयल जो होता है हमारी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस कपड़े व थैली का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। वो कैसे? तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग कपड़े लेकर आते हैं तो इस तरह की शॉप पर तो हमें मिल ही जाती है। तो अब आपको चाहिए जनाब इस तरह की फाइल जिसके अंदर आप लोग अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। यकीन जाने की ट्रिक देखकर आप बिल्कुल अमेज्ड हो जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, कोई भी बेकार रफ पेपर पड़े हैं तो वो इसके अंदर डाल देंगे। यकीन जाने की ऐसी अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करने लगी हूँ जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखी होगी और ना ही कभी सोची होगी। तो आप लोगों ने करने के इसे लॉक कर लेना है। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी कि जो शॉपर आप लोग यूज़ करें इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई प्रिंट ना हुआ, बिल्कुल प्लीन होनी चाहिए। इसे आपने करना है किसी भी टेप सूचना के साथ अच्छे से सील कर लेना है। तो अक्सर हम लोग इस तरह के बोर्ड अगर परचेज करते हैं मार्केट से तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो आप लोग ज़ीरो कॉस्ट में इसे बना सकते हैं। अगर आप लोग बच्चों को पढ़ाना हो तो कुछ भी आप लोग इस पर ईजिली लिख सकते हैं किसी मार्कर के साथ। तो बच्चे क्या करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, बार बार कॉपियों को ख़राब करते हैं। इससे बेस्ट तरीका क्या है, आप लोग इस तरह का बोर्ड बना के उन्हें दे दें। इससे बार बार ना तो आपको कॉपियों को खरीदना पड़ेगा और ना ही आपको बाहर से बोर्ड मंगवाना पड़ेगा। तो इजीली आप लोग चाहें तो जो मर्जी इस पर लिख सकते हैं, चाहे तो बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। और इस बोर्ड के सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोग चाहें तो बड़ी आसानी से इसे इरेज भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बस कपड़े को अपने हल्का सा गीला करना है और फिर इस तरीके से आप लोगों ने इसे इरेज कर लेना है। अब जितना मर्जी आप लोग चाहें इस पर लिख सकते हैं और बाद में मिटा सकते हैं। बार बार कॉपियां खरीदने की टेंशन जो कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अगर आपके घर में शेफून के इस तरह के दुपट्टे पड़े हैं तो ये आइडिया आप ही के लिए। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको जो सा भी दुपट्टा इसमें सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है उसे अलग कर लेंगे। इस दुपट्टे को आपने करना क्या, सीधा करके डबल करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। तो अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह के कुशन होते हैं जिनके कवर जो होते हैं हमें नहीं मिलते। तो आप लोग चाहें तो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कवर रेडी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, इस तरीके से शेफून के दुपट्टे को फोल्ड करना है, अगेन फोल्ड करेंगे। तो कोई सी भी आपको चाहिए चूड़ी, और चूड़ी को आपने करना क्या, इस दुपट्टे के अंदर इस तरीके से एडजस्ट करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने कि बहुत ही प्यार सा कुशन कवर रेडी होगा। बस इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अगेन आपने करना है दुपट्टे की दूसरी साइड को भी इसी तरीके से फोल्ड करके इसके अंदर डाल देना है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस तरह के शेफून के दुपट्टों को अपने यूज़ में ला सकते हैं। आपने करना क्या, यहाँ पे इस तरीके से सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल फ्री में एक बहुत ही प्यारा सा कुशन कवर रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो चाहे आप लोग इन कुशन को अपने सोफों पे रखें, बेड पे रखें, दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा जहाँ भी रखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपको बेहद पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो चलते हुए चूल्हे के ऊपर चिराग रखने का ये इस्तेमाल आपको हैरान करके रख देगा। आप लोगों ने करना क्या, तो आपको चाहिए कोई सा भी चिराग और इसमें आपने शामिल करना है 2 टेबलस्पून कोई सा भी ऑयल। साथ ही आपको चाहिए ना आप इस तरह का तेजपात जो कि आप लोग बिरयानियों में डालते हैं। तो आपने करना है कि इसे तोड़ के इस तरीके टुकड़े टुकड़े कर लें, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो बस 1 से 2 इस तरीके के तेजपात लेंगे और तोड़ के इस तरीके से दिए के अंदर डाल देंगे। साथ ही आपको चाहिए 2 से 1 जवा लहसुन का, इसे तोड़ के इसमें डाल देंगे। अब आपने करना है कि इसे रखना है जी चूल्हे पर। तो चूल्हे पर रख के आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाना है ताकि अच्छे से ऑयल जो है वो गर्म हो जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, हमारे खानों में गिर जाती हैं, हमारे किचन में आ जाती हैं, जहाँ भी खाने पीने की अशिया होती है उन्हें ख़राब कर देती हैं। तो आपने करना क्या, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए चलाना है ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो। जब आप इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे तो इसमें से जो धुआं निकलेगा, इसकी खुशबू से सारी की सारी मक्खियाँ जो होंगी भाग जाएंगी। और यकीन जाने कि इसकी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मक्खियाँ क्या, मच्छर भी आपके आसपास नहीं आएंगे। जहाँ पे भी आप लोग इसके धुएं को कर लेंगे तो बहुत ही बेस्ट तरीका है, आपके एटमॉस्फेयर को बिल्कुल प्योर कर देता है। बहुत ही बेस्ट तरीका है।
तो मेरी ये टिप जो है, इस तरह की वाटर बॉटल को लेके जब भी हम लोग इस तरह की बॉटल्स को वॉश करते हैं तो होता क्या है, इनके अंदर ना तो हमारा हाथ जाता है और ना ही अच्छे से वॉश हो पाती है, अंदर फंगस जो होता है जम जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो आपको चाहिए इस तरह का कोई सा भी नेट का कपड़ा या फिर चाहे तो शेफून का दुपट्टा ले लें, उसे अच्छे से कहने में गीला कर लें और फिर कोई भी डिश वॉश डाल के प्यारी सी चाक बना लें। तो मैं हमेशा अपनी बॉटल्स को इस तरीके से वॉश करती हूँ। थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे ताकि जितने भी बैक्टीरियाज हो वो खत्म हो जाए। तो जो काम अपने हाथों से आप लोग नहीं कर सकते वो कपड़ा करके दिखाएगा। आपका कपड़ा जो होगा, जो भी आप लोग इसमें डालेंगे ना, वो अच्छे से अंदर से बोतल की सफाई करे। अक्सर इन वाटर बॉटल की अच्छे से सफाई ना होने की वजह से होता क्या है, इनमें से बहुत ही बुरी सी स्मेल आ रही होती है और अक्सर इनके अंदर फंगस लग जाता है। इस तरीके से आप लोग इनकी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूं जिससे आपके बहुत से मुश्किल काम जो होंगे ना सिर्फ आसान हो, बल्कि आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिले। तो बस आप लोगों ने कहना है कि एक प्यार सा नन्हा सा कमेंट जरूर करना है कि कौन सी टिप आपको मेरी पसंद आई है। तो बस इस तरीके से अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके मैजिकल से रिजल्ट। तो जी जनाब, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वही वाटर बॉटल है जो कि मैंने आपको दिखाई थी। कैसी जबरदस्त किस्म की इसके पास शाइन आ चुकी है, बिल्कुल चमक रही है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से अपनी वाटर बॉटल्स को वॉश कर लेती हूँ। बहुत ही बेस्ट तरीका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सॉक्स की ये टिप जो है आपकी बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल कर सकती है। वो कैसे? तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि हम लड़कियों को चूड़ियाँ पहनने का तो बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लूज चूड़ियाँ भी ना पहने। तो हम लोग क्या करते हैं, चूड़ियों को फंसा तो लेते ही हैं, लेकिन इसे निकालना बेहद मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हमारे घर में इस तरह का सॉक्स वगैरह तो होता ही है। इसे आपने करना है कि अपने हाथों के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। सॉक्स जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा स्लिपी होता है। इसे आपने चूड़ियों के अंदर इस तरीके से डाल देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इसके बाद आपने करना क्या है, सॉक्स को ऊपर की साइड से नीचे की साइड पे फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने कि इस तरीके से आपकी टाइट से टाइट चूड़ियाँ जो हैं वो मिनटों में ही निकल आएंगी। आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से बस आपने सॉक्स को खींचते जाना है, चूड़ियाँ खुद ब खुद स्लिप होती जाएंगी इस तरीके से। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की चूड़ियों को उतारने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं या फिर लोशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अगर हमारी आर्टिफिशियल चूड़ियाँ जो होती है उनका कलर जो होता है ब्लैक हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस हैक को ट्राई करते हैं तो इससे आपकी चूड़ियाँ जो होंगी ना तो ब्लैक होंगी और फ़ौरन से निकल आएंगी, बिल्कुल इस तरीके से। तो अब आप लोग चाहें तो इस सॉक्स के अंदर चूड़ियों को रख भी सकते हैं। इससे आपकी चूड़ियों के ऊपर ना तो धूल और मिट्टी आएगी और चूड़ियाँ आपकी हमेशा साफ रहेंगी। तो जब भी हम लोग इस तरह के सुर्ख कलर वाले प्याज की कटिंग करते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमें आंसू ना आए, बहुत ज़्यादा ये रुला देते हैं हमें। तो आप लोगों ने करना कि इस हैक को ट्राई करना है। अब ना तो आपकी आंखों में पानी आएगा। आप लोग चाहें तो 1 किलो प्याज काटें या फिर 2 किलो प्याज काटें। तो जो हमारे घर में एक ट्रे होती है, इसके अंदर सारे के सारे प्याज को डाल लेंगे। फिर आपने करना कि प्याज को ठंडा कर लेना है ताकि ये आपको बिल्कुल भी रुलाए ना। इसे रख देंगे फ्रिज में और इसे आपने रखना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। अगर आप लोग इसे फ्रिज में रखते हैं तो आधे घंटे के लिए, और अगर आप लोग इसे फ्रीजर में रखते हैं तो इसे आपने रखना है 15 मिनट के लिए। तो यहाँ हमने सुर्ख कलर के प्याज को अच्छे से ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इसे निकालते हैं और फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर प्याज को बहुत ही इंजॉय करके काट सकते हैं। आपकी आंखों में से बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा क्योंकि प्याज जो है इंतहाई ठंडा हो चुका है। इस तरीके से प्याज की कटिंग जो कि फटाफट हो जाएगी। देखिए, जब भी हमारे घर में बड़ी बड़ी दावतें होती है, हमें बहुत सारा प्याज काटना पड़ता है। सबसे मुश्किल काम हमारे लिए यही होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसी ट्रिक को ट्राई करती हूँ। इससे फटाफट से आप लोग चाहें तो बारीक से बारीक प्याज की कटिंग करेंगे, बिल्कुल भी आपकी आंखों में पानी नहीं आएगा और ना ही आपको काटने में मुसीबत होगी। तो देख सकते हैं कि मैंने कितनी फटाफट से सारा का सारा प्याज की कटिंग कर ली है और कितना स्लाइस में हमने प्याज की कटिंग की है। बहुत ही मज़े की ट्रिक है। आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज की इस वीडियो में इन कंघियों का ऐसा कमाल दिखाने जा रही हूँ जिससे आपकी सर्दियों में ना तो कभी गैस खत्म होगी ना ही सिलेंडर खत्म होगा। हम लोग क्या करते हैं, इन कंघियों को सिर्फ सर में फेरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताने जा रही हूँ। देखिए, गैस जो होता है दिन में 2 से 3 मरतबा हम लोग साफ करते हैं। इसे साफ करना बेहद मुश्किल होता है। तो कुछ लोग गैस को साफ करते हुए पानी को इस तरीके से स्प्रे करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो हमारा गैस का बर्नर होता है उसके अंदर पानी चला जाता है, और जब भी हम गैस के बर्नर को चलाते हैं, एक तो वो चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा गैस जो होती है वेस्ट होती है, साथ से हमारा सिलेंडर भी बहुत जल्द खत्म हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। तो आपने करना है कि एक साइड पे रखनी है कटी हुई बोतल और दूसरी साइड पे आपने कुछ भी नहीं रखना। उसके
उसके बाद अपने गैस को साफ कर लेना है। तो जब भी हम लोग गैस को इस तरीके से साफ करते हैं, स्प्रे कर करके सारा पानी जो होता है गैस के बर्नर में चला जाता है। तो अभी मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। दोनों साइड को गैस को बर्नर को चला के दिखाऊंगी। देखें, जिस साइड हमने कटी हुई बोतल नहीं रखी थी, सबसे पहले तो मैं आपको इसे जला के दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि बर्नर गीला होने की वजह से बिल्कुल भी जल नहीं रहा, और जब जलेगा तो इसकी फ्लेम आपको बहुत ही लो मिलेगी, कहीं से गैस आएगी और कहीं से नहीं आएगी। लेकिन जिस साइड हमने कटी हुई बोतल रखी थी वो जो बर्नर है बिल्कुल ड्राई है और फौरन से हमारी गैस जो कि जल जाएगी। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक साइड जो है हमारी गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही है और दूसरी साइड हमारी गैस जो है बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने गैस की बचत कर सकते हैं, ना तो आपको बार बार गैस को चलाना पड़ेगा, क्योंकि गैस अगर गीला होगा तो इससे भी हमारी बहुत गैस जो होती है वेस्ट होती है। और इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से होता है कि हमारा गैस का बिल जो होता है बहुत ज़्यादा आता है। तो कुछ लोगों के क्या नाम है, गैस के बर्नर जो होते हैं फिक्स होते हैं, बिल्कुल भी निकलते नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के गैस के बर्नर जो होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं। तो अगर आपके गैस के बर्नर नहीं निकलते तो आप लोग इनकी डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते, तो इनमें कचरा वगैरह फंस जाता है, जिसकी वजह से गैस ही आपको प्रॉपर नहीं दे पाते। तो आपने करने के लिए सिंपल सा काम करना, लेनी है कंघी। तो कंघी के जो नोकदार दांत होते हैं ना, इससे सारा का सारा कचरा जो का बर्नर से फौरन निकल आएगा और आपके बर्नर जो होंगे बिल्कुल अंदर से साफ हो जाएंगे। और जब आप गैस चलाएंगे तो ये गैस आपको प्रॉपर देंगे। और अक्सर क्या होता है, जो हमारे गैस के बर्नर होते हैं ये बहुत ज़्यादा जैम हो जाते हैं, क्योंकि ऑयल और ग्रीस इसके अंदर फंस जाता है और जब हम चलाते हैं तो बार बार हमें चलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। लेनी कंघी और कंघी के साथ अपने करना क्या, बटन की सफाई करनी है। तो आप लोग खुद देखेंगे जितनी भी चिकनाई होगी, गंदगी होगी, वो फ़ौरन से निकलेगी इस कंघी की मदद से। तो ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट है। तो मैं इस तरीके से इसकी सफाई करती रहती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत गंद इसमें से निकला है, लेकिन जो लोग इसकी सफाई नहीं करते तो बहुत चिकनाई इसमें से निकलने वाली है। अगर आप लोगों ने कंघी का इस्तेमाल नहीं करना, फिर आप लोग चाहें तो मेडिसिन के खाली रैपर के साथ भी साफ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इन छोटे टिप्स को फॉलो करते हैं तो इससे ना तो बहुत जल्द आपका गैस खत्म होगा और ना ही सिलेंडर खत्म होगा। तो इस ढक्कन का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि ना सिर्फ खाती बल्कि मर्द हजरात के बहुत सा काम आएगा। बस आप लोगों ने करना है। तो अक्सर हम लोग कैल्शियम विटामिन वाले जो टेबलेट्स खाते हैं उसके ऊपर इस तरह का ढक्कन लगा होता है, तो आपने इसे गलती से भी नहीं फेंकना। क्यों नहीं फेंकना? तो अक्सर क्या होता है, हमें तस्बीह पढ़नी होती है, लेकिन क्या होता है तस्बीह हमें टाइम पे नहीं मिलती। तो आप लोगों ने करना है कि हम तस्बीह को इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर लेना है। तो जब भी आपकी इबादत का टाइम होगा तो फटाफट से आप लोगों ने तस्बीह को इसमें से निकालना है और यूज़ कर लेना है। अक्सर तस्बीह ढूंढने में हमारे घंटों लग जाते हैं, लेकिन हमें टाइम पे नहीं मिलती, हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। लेकिन जब आपकी आंखों के सामने होगा तो इससे आपको याद भी रहेगा कि आपने इस टाइम पे तस्बीह पढ़नी है, और दूसरा आपको इसे ढूंढने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो बहुत ही मजे की चीज़ कि आप लोग इसमें 4 से 5 तस्बीहों को इजीली हैंग कर सकते हैं। अगर आप लोग भी कोलगेट के अंदर मीठा सोडा डाल देते हैं तो यकीन जाने कि आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। वो कैसे? तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी व्हाइट वाला कोलगेट, और सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, थोड़ा सा कोलगेट लेना है और इसमें आपने शामिल करना है 1 चुटकी मीठा सोडा, और इसके साथ आपने शामिल करना है 1 चुटकी नमक। तो तमाम चीज़ों को उस तरीके से मिक्स कर लेंगे और यकजा कर लेंगे। यहाँ पे हमारे एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनने वाली है, तो जिससे होने वाली है आपकी हज़ारों रुपए की बचत। तो आपने इस पेस्ट का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे एक डेंटिस्ट ने बताया था कि अगर आप लोग मंथ में सिर्फ 2 मरतबा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो ना तो आपको किसी किस्म की सफाई करवाने की जरूरत पड़ती है दांतों की, और ना ही आपके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। अगर यकीन ना आए तो आजमा के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस पेस्ट के इस्तेमाल से आपके दांत जो होते हैं ना मोतियों की तरह चमक जाते हैं। जितना भी पीलापन होता है, गंदगी होती है दांतों की, वो साफ हो जाती है। अगर होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर